जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबके रिवीजन्स कैसे चल रहे हैं। करंट अफेयर्स को हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे ताकि आपकी परीक्षा बहुत निकट है और उस हिसाब से आप कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को कवर कर सके। ठीक है, इसके पहले हम लोग बजट इकोनॉमिक सर्वे भी देख चुके हैं, बाकी सेगमेंट्स के बाकी सब्जेक्ट के भी इसमें रिवीजन श्रृंखलाएं पड़ी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिनिएक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया। हमारे ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी, चेन्नई या कोलकाता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह भी ध्यान रखना है, प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास था, यह नाम याद रखना है किसके किसके किन दो देशों के बीच हुआ और कहां हुआ। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने सारे उत्तर आपको उस टॉपिक से मिलते चले गए। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित प्रमुख बड़ी बिग कैट्स के लिए, बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। किसने दिया है? जापान ने, भूटान ने, अमेरिका ने या भारत ने। तो किसने दिया है इसको? भारत ने दिया है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये योजना है, उन्होंने ही प्रस्तावित किया। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू करी? क्या मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू करी? गुजरात ने, असम ने, झारखंड ने या मध्य प्रदेश ने? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किसने शुरू करी है? मध्य प्रदेश ने शुरू करी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? वर्ष 2030 तक 30% अंतरराष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई? संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2030 तक 30% अंतरराष्ट्रीय जल की रक्षा करने के संदर्भ में। ठीक है, मार्च 2023 में आयोजित हुई। कहां पे? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में या सिंगापुर में? तो यह कहां पे संपन्न हुआ? यह न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई। हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई और इनमें से कौन सुमेलित है? ठीक है, अब देख लेते हैं। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने। एस दुबे जी लेखा महानियंत्रक बने। ठीक है, तो कौन इनमें से सुमेलित है? तो इनमें से तीनों सुमेलित है, इसलिए इनका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी सुमेलित हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहां आयोजित किया गया? किसका? SCO का। ठीक है, गुवाहाटी में, पुणे में, अहमदाबाद में या कोच्चि में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है गुवाहाटी। क्या? गुवाहाटी। हम लोग इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ना। आपके पास समय भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि और मतलब ये करंट अफेयर्स का काम है, तो आराम से हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चले जाते हैं इसको। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? ठीक है, किसको, कहां के, किस देश की सरकार ने सुनाई है? तो पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया या लातविया? तो किस देश की सरकार ने सुनाई है? बेलारूस की सरकार ने सुनाई है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल की कैद की सजा हुई है। चलिए आगे चलते हैं। आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो सबसे पहली बात कि यह आजादी के बाद पहली बार है, किस राज्य में है और कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है? ताली निर्वाचन क्षेत्र। तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या असम? तो इस प्रश्न का उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। क्या है उत्तर? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला विधायक बनी है, पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो यह हेकानी जाखलू जी किस राज्य की हैं, जो कि उस राज्य की में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला बनी है? नागालैंड, असम, मणिपुर या त्रिपुरा? तो यह नागालैंड की है। कहां की है? नागालैंड की है। ठीक, सत्तारूढ़ पार्टी की है। चलिए आगे चलते हैं। एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहां पे अवस्थित है? झारखंड में, बिहार में,
छत्तीसगढ़ में या ओडिशा में, तो यह कहाँ अवस्थित है? यह झारखंड में अवस्थित है और इसका ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, झारखंड में अवस्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा करी है? तो किसने करी है तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की? किसने घोषणा करी है? सुप्रीम कोर्ट ने, नीति आयोग ने, चुनाव आयोग ने या मानवाधिकार आयोग ने? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट ने करी है। किसने करी है? सुप्रीम कोर्ट ने करी है। ठीक, आगे चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस किसकी? एशिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस को कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया और यहां पे किस स्थान पर हरी झंडी दिखाया गया? ठीक, यह प्रश्न पूछ रहा है कानपुर में, शिमला में, चंडीगढ़ में या श्रीनगर में? तो यह कहां किया गया? श्रीनगर में किया गया। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, श्रीनगर से रवाना किया गया। ठीक, कन्याकुमारी तक चलेगी। ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका थीम क्या था? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। इसका थीम क्या था? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। तो सत्य पूछा जा रहा है, यह सत्य है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। ठीक है, तो यह भी सही है। इस हिसाब से दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, भारत ने 27 फरवरी 2023 को बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली, ठीक है, बैठक की मेजबानी करी। तो बीईसी, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की जो गवर्निंग बॉडी है, उसकी पहली बैठक की मेजबानी किसने करी है? भारत ने करी है। पहली बैठक हुई है और भारत ने मेजबानी करी है। तो कहां पे हुआ? भोपाल में, बेंगलुरु में, इंदौर में या सूरत में? तो यह कहां हुआ? यह बेंगलुरु में हुआ। कहां? बेंगलुरु में हुआ। ऑप्शन 2 सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे अपने, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? लखनऊ में, भोपाल में, गांधीनगर में या बोध गया में? तो कहां किया? यह भोपाल में किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां किया? भोपाल में किया। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है? किस राज्य में वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास कैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो बाहुबली क्या है? बाहुबली एक 200 मीटर लंबा बास कैश कैरियर है जो कि दुनिया का पहला है। कहां पे बनाया गया है उस राज्य के बारे में पूछा गया और किस राजमार्ग पर है? तो वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर है। ठीक है, राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो इन चारों में से जो है वह महाराष्ट्र सही है, ऑप्शन ए सही है। बाहुबली ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपने 17वें प्रश्न पे। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो उत्तर देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कई बार यह पूछता है कि फला ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा हुआ? 76वां हुआ। तो किसने जीता? राजस्थान ने जीता, गुजरात ने जीता, कर्नाटक ने जीता या मेघालय ने जीता? तो किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। ऑप्शन सी क्या है? सही है। क्या है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मतलब भारत में ही किया गया। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन भारत में किया गया। और भारत के किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन क्या है? केरल है, तेलंगाना है, गोवा है, महाराष्ट्र है। तो कहां किया गया? यह गोवा में किया गया। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। सेवलॉन इंडिया ने, किसने? सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर। अब देखिए सेवलॉन है, सेवलॉन। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पीवी सिंधु, राहुल द्रविड़, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जी को? तो ऑप्शन डी सही है, सचिन तेंदुलकर जी को सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नौसेना कमांड के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, नौसेना कमांड का जो सम्मेलन है 2023 का, उसका पहला चरण कहां पे आयोजित किया जा रहा है? किस पर आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, आईएनएस विक्रांत पे, आईएनएस सिंधुध्वज पे, आईएनएस विक्रमादित्य पे, आईएनएस विराट पे? तो आईएनएस विक्रांत पे किया जा रहा है। कहां पे? आईएनएस विक्रांत पे किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
महिला प्रीमियम लीग, महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए अभी महिला प्रीमियर लीग की अगर हम लोग बात करें तो जो मेंस का होता है, जो पुरुषों का होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग IPL कहते हैं, भारतीय प्रीमियर लीग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर महिलाओं का हो रहा है तो हम लोग उसको WPL कह रहे हैं, ठीक है। यह मतलब मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि यह भी भेदभाव को बढ़ावा देता है। अगर हम लोग पुरुषों के मतलब पुरुषों को हम लोग अगर इंडियन प्रीमियर लीग कह रहे हैं तो यहाँ पे अगर इंडियन प्रीमियर मेंस प्रीमियर लीग हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं इंडियन प्रीमियर वुमेन्स लीग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को या जो आयोजक कमेटी है इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी महिलाओं के साथ भेदभाव देखा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्न की, महिला प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजियों ने हिस्सा लिया, यह भी सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी सही है। चलिए आगे चलते हैं। किस खिलाड़ी ने 2022 का BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू ने, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने, PV सिंधु जी ने, मैरी कॉम जी ने। तो किसने जीता है? मीराबाई चानू जी ने जीता है। चलिए ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 2023 का जो थीम था पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, ये थीम है। इसका जो टैग लाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यह भी सही है टैग लाइन, ठीक है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही है, चारों सही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? ठीक है, आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री किसने करी थी? एस जयशंकर जी ने करी थी। तो भारत में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने करी थी। भारत के किस राज्य में स्थापित, किस स्थान पे ये आयोजित हुई? तो बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, वाराणसी में। तो कहां पे हुई? यह नई दिल्ली में हुई, ठीक है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में क्वाड किसके लिए लाया गया था? चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए क्वाड का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा करी है? तो देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा कहां? गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसकी घोषणा करी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं अपने 26वें प्रश्न पे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे, इसके बारे में उसने निर्णय दिया है। तो कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, ठीक है। तो ये तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। ऐसी परिस्थिति में जबकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष मतलब कि नहीं है, कोई किन्हीं को सुनिश्चित नहीं किया गया है, तो लोकसभा में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल रहेगा उसके नेता को इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। किसके संबंध में? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह बिल्कुल सही है। तो फिनलैंड क्या है? 2023 में भी टॉप पर है, ठीक। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे है, यह भी सही है। तो डेनमार्क जो है 2nd स्थान पे है और आइसलैंड कौन सा स्थान पे है? 3rd स्थान पे है। तो ये भी सही है। तो तीनों सही हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस देश में सेवानिवृत्ति
किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़कर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। मतलब सेवानिवृत्ति की आयु वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि नौकरी आपको 62 नहीं अब 64 साल तक करनी है, उसके बाद भी विरोध हो रहा है। जबकि अगर भारत में ऐसा होता तो कितने सारे लोग खुश होते हैं, ठीक है, वो नौकरी का उम्र बढ़ाने के लिए खुश होते हैं। तो चीन, इटली, फ्रांस और स्वीडन, तो ये ऐसा फ्रांस में हुआ, ठीक है, फ्रांस में हुआ। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है या बनाया गया है? तो सविता पुनिया जी, रानी रामपाल जी, वंदना कटारिया जी या निक्की प्रधान जी? तो रानी रामपाल जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित करी है जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? कौन सा ऑप्शन है? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड या नॉर्वे? तो ऑप्शन सी सही है, फिनलैंड। ऑप्शन सी सही है, फिनलैंड। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। तो कहाँ किया? रायपुर में, भोपाल में, नई दिल्ली में, देहरादून में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है नई दिल्ली में। आप लोग 1.5 करके सुनते हैं और मैं उसी स्पीड से अभी कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको 1.5 करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, मार्च 2023 में जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी, राजस्थान का भिवाड़ी है, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है। चलिए, पाकिस्तान, यह भी सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, यह भी सही है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, यह भी सही है। मतलब चारों सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। 1, 2, 3 और 4 सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी जी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी जी किस भाषा की लेखिका है और उनकी रचना क्या है? सूर्यवंशम है। तो ये सूर्यवंशम मूवी नहीं है। चलिए, तमिल लेखिका है, कन्नड़ लेखिका है, मलयालम लेखिका है या हिंदी लेखिका है? तो ये कौन सी लेखिका है? ये तमिल लेखिका है। चलिए आगे चलते हैं। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। यह रिपोर्ट में कहा गया है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में क्या था? 904 था, उससे बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, यह भी सत्य है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गया, यह भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था, ठीक है। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। तो ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी क्या है? सही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यूएसए के साथ। किसके लिए? सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए। यूएसए के साथ, इजराइल के साथ, रूस के साथ या जापान के साथ? तो यूएसए के साथ किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, चक्रवात फ्रेडी ने फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? ठीक है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मलावी या उपर्युक्त सभी? तो इन तीनों को किया है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? सर डेविड चिपरफील्ड को, एलएस बालियात्स्की को, बालकृष्ण दोषी जी को, फ्रांसिस केरे को? तो सर डेविड चिपरफील्ड जी को चुना गया है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। इसको नोबेल पुरस्कार माना जाता है आर्किटेक्चर फील्ड का। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा करी है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने करी है, ऑप्शन ए सही है इसका। आगे चलते हैं।
सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो ये नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो ऑप्शन ए सही है, नागालैंड। ठीक है, चलिए पहली महिला विधायक भी बनी और वो दो वहां पे जीती हैं। ठीक है, पहली 2 महिलाएं वहां पे पहली बार महिला विधायक बनेगी, उनमें से एक महिला ने पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शपथ लिया है। चलिए आगे चलते हैं। नागालैंड में ग्रुप कैप्टन किसने? ग्रुप कैप्टन वायुसेना, भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। ये कौन है? ठीक है, ये कौन है? शालिजा धामी, स्वाति चौधरी, अपूर्वी कुमारी, श्रेया ठाकुर जी। तो ये शालिजा धामी जी हैं, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? लंदन में, रियाद में, दोहा में, पेरिस में। तो कहां किया गया? दोहा में किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने करी? किस शहर ने करी? राजगीर ने, रांची में, नई दिल्ली ने और बोध गया ने। तो किसने करी थी? ठीक है, नई दिल्ली ने करी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलिए कौन सा सही है इसमें हमको देखना है। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के उपन्यास पागलखाना को, ठीक है, पागलखाना को ज्ञान चतुर्वेदी जी हिंदी के लेखक है, पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, यह सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? ज्वालामुखियों से संबंधित प्रश्न पूछता है, ज्योग्राफी से भी पूछता है। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, वह किस सक्रिय है या सुसुप्त ज्वालामुखी है या शांत ज्वालामुखी है? ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो मेरापी ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया या पेरू। तो इस प्रश्न का उत्तर है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल, जिसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है? बेंगलुरु में, सूरत में, विशाखापट्टनम में या गुवाहाटी में? तो कहां पे? बेंगलुरु में, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की रही? खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023, 10 का दम एक आता था सीरियल ना, तो उसी आधार पर खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी किसने की है? गुवाहाटी, सूरत, बेंगलुरु और नई दिल्ली। तो ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा ग्रीन हाउस गैस की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो ऐसा कौन सा संस्था है जो ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करेगी और उसके लिए एक नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, यूएनईपी या डब्ल्यूएमओ ने? तो किसने किया है? ऑप्शन डी, डब्ल्यूएमओ ने किया है। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने हेतु ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी करी गई है? ठीक है, गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए। तो नीति आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा करी गई। हाल ही में डेयरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो केसीसी होता है उसके विस्तार के लिए करी गई, ताकि इसमें जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका उत्तर क्या है? नीति आयोग है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू करी है? ठीक है, किस देश ने शुरू करी है पिछले 25 वर्षों में पहली बार? तो इक्वेडोर ने, पेरू ने, उरुग्वे में, कोलंबिया ने। तो ऑप्शन डी इसका है, कोलंबिया ने। चलिए इसी के साथ हमारी यह श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आप अच्छे से रिवीजन करिए और अपने परीक्षा में बिल्कुल शांत चित्त से जाइए और अच्छा करके आइए। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।